आज की वीडियो ख़ास तौर पर उन ख़वातीन के लिए है जिन ख़वातीन को मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी का सामना है और इसके साथ साथ उनके चेहरे के ऊपर या बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा बाल आ रहे हैं और इनके साथ उनका जो वज़न है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और चेहरे के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्नी है और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, ये सारा सामना है। तो अगर आप में से कोई ऐसी फीमेल जिसके साथ ये सारा कुछ हो रहा है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल उसका मुकम्मल तौर पर डिस्टर्ब है, कभी उसको जो मेंसेस हैं वो 1.5 महीने के बाद आ रहे हैं, कभी हो सकता है कि उसके 2 महीने बाद आ रहे हैं उनको मेंसेस, और कभी इस तरह होता है कि जो मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री है उनकी वो 2.5 मंथ इस तरह इरेगुलर हो रहे हैं। और इसके साथ कभी इस तरह होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो अभी उसको 15 दिन पहले हुआ और उसके बाद दोबारा फिर उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गया। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इसको फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन सी बीमारी हो सकती है कि अगर किसी फीमेल को ये सारे सिम्टम्स हों तो हो सकता है कि उस फीमेल को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हो। तो इस पैथोलॉजी की तरफ या इस बीमारी को समझने के लिए सबसे पहले हमें नॉर्मल मैकेनिज्म का पता होना चाहिए कि नॉर्मली फीमेल के अंदर ऐसा क्या होता है। नॉर्मली हर फीमेल के अंदर इस तरह होता है कि एक फीमेल जिसके अंदर ओवरी होती है, ओवरी के अंदर हर फीमेल के अंदर हर महीने में 14वें दिन एक अंडा पैदा होता है और वो अंडा जो होता है वो आपके ओवरी से निकलकर आपकी एक ट्यूब होती है जिसको हम कहते हैं फ्लोपियन ट्यूब, उस फ्लोपियन ट्यूब के अंदर आ जाता है। अब उस फ्लोपियन ट्यूब के अंदर अगर तो जो मेल यानी कि मर्द का जरासीम अगर उधर मौजूद है तो ये अंडा मर्द के जरासीम के साथ मिलकर वहाँ पे एक तरह की फर्टिलाइजेशन करवाता है जो कि प्रेगनेंसी काज करवा सकता है। लेकिन अगर वहाँ पे स्पर्म मौजूद नहीं है तो वही अंडा आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर डिस्टर्ब हो जाता है जिसकी वजह से मेंसेस उसको होते हैं। अब ये पूरे का पूरा जो अंडा पैदा होता है, इनको जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जो होता है, इसको जो अंडा पैदा करता है वो करता कौन होता है? इस अंडा पैदा करने के अंदर जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो रोल होता है वो होता है आपके ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से पैदा होता है। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आपकी ओवरी के पास आता है और ओवरी के पास आके ये अंडे को ओवरी से बाहर रिलीज करवाता है जिसकी वजह से आपकी ओवल्यूशन होती है। अब इसी ओवल्यूशन के जरिए जो फीमेल होती है उसको मेंसेस होते हैं, या फीमेल जो होती है वो एक तरह की प्रेग्नेंट होती है। अब जस्ट इमेजिन करें अगर कोई फीमेल जिसकी ओवल्यूशन ना हो रही हो यानी कि ओवम की प्रोडक्शन ना हो रही हो तो उसके नतीजे में क्या होगा? उसके नतीजे में ना ही उसको मेंस्ट्रुएशन होगी और ना ही उसको एक तरह की फर्टिलिटी यानी कि प्रेगनेंसी होगी। तो अगर कोई फीमेल जिसको मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि उस फीमेल के अंदर जो ओवल्यूशन है वो प्रॉपर नहीं हो रही। और अगर कोई फीमेल शादीशुदा है और वो एक तरह की प्रेगनेंसी चाह रही है और प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो ये उसकी जो मेजर कॉज है वो क्या है कि उसकी ओवल्यूशन नहीं हो रही। अब पीसीओएस के अंदर होता ऐसा क्या है कि ओवल्यूशन क्यों नहीं होती, अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बुनियादी तौर पर अभी तक पीसीओएस का जो मेजर कॉज है वो किसी को भी नहीं पता कि पीसीओएस की जो बीमारी होती है वो होती क्यों है। हम ये कह सकते हैं ये आपके अपने ही हार्मोन्स का इशू होता है जिसकी वजह से ये बीमारी होती है। अब इसके अंदर आपका जो अंडा होता है, आपकी जो ओवरी होती है, ओवरी के अंदर बहुत से आपके इमैच्योर जो एग्स होते हैं वो पैदा होना शुरू हो जाते हैं। ये आपके ऐसे एग होते हैं जो कि मैच्योर नहीं होते, जो कि आपकी ओवल्यूशन नहीं करवाते। ये इतने ज्यादा इमैच्योर जो एग्स होते हैं इसके अंदर कभी कभी फ्लूइड फिल्ड कैविटी बन जाती होती है जिसकी वजह से हम कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, मतलब कि ओवरी के अंदर बहुत सी आपके पानी की थैलियां बनना शुरू हो जाती हैं। जब ये पानी की थैलियां बनती हैं या आपके इमैच्योर जो होते हैं वो जनाब आपके ओवम बनते हैं तो इसके नतीजे में होता क्या है, आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज मिलता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है उसको कहा जाता है कि आप ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को ज्यादा से ज्यादा पैदा करें। जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ज्यादा से ज्यादा पैदा होता है तो इसके नतीजे में आपकी ओवल्यूशन तो होती नहीं है। क्यों? क्योंकि जो अंडा है वो आपका इमैच्योर है, लेकिन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आपका बहुत ज्यादा पैदा हुए जा रहा है, बहुत ज्यादा पैदा हुए जा रहा है। जब आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बहुत ज्यादा पैदा हुए जा रहा है और अंडा पैदा नहीं होता तो हम इस फीमेल के अंदर क्या देखते हैं कि हम इस फीमेल के अंदर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल बहुत ज्यादा देखते हैं। और इसके साथ आप लोगों ने ये देखना होता है कि आपका एंड्रोजन यानी कि टेस्टोस्टेरोन जो होता है उसकी प्रोडक्शन भी ज्यादा होती है। इसी टेस्टोस्टेरोन की वजह से आपने देखना होता है कि जो फीमेल हैं उनके चेहरे के ऊपर बाल, जिस्म के ऊपर बाल आना शुरू हो जाते हैं। आपकी बॉडी में एक्नी होती है। एक्नी के साथ साथ इस फीमेल के अंदर क्या होता है, आपका बालनेस होती है। बाल जो होते हैं वो सर के वो थिन होना शुरू हो जाते हैं और बाल बहुत ज्यादा गिरना शुरू हो जाते हैं और इसके साथ साथ वजन जो होता है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। और साथ ही हम इंसुलिन की रेजिस्टेंस देखते हैं। इंसुलिन की रेजिस्टेंस देखने की वजह से आप इस फीमेल के अंदर शुगर यानी कि डायबिटीज मेलाइटिस भी देख सकते हो और वजन का बढ़ना हुआ भी देख सकते होते हैं।
हमारे पास अगर कोई फीमेल आती है तो हम उसका डायग्नोज कैसे करते हैं कि इस फीमेल को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है कि नहीं है। इसके लिए हम सबसे पहले उसकी हिस्ट्री लेते हैं और हिस्ट्री के अंदर जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया कि जो फीमेल होगी वो कहेगी कि उसको मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी है, वो कहेगी कि मेरे जिस्म के ऊपर बाल आ रहे हैं, वो कहेगी कि जिस्म के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्नी है, वजन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और उसके बाद जो सर के जो बाल हैं वो गिरते हैं, थिनिंग हो रही है बालों की, और इसके साथ साथ उसको डिप्रेशन का अपना बताएगी कि इसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ डॉक्टर साहब। तो आपने करना क्या होता है, आपको एक आइडिया तो हो गया कि ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के अंदर होता है, लेकिन इसके साथ साथ आपने ब्लड के टेस्ट करवाने होते हैं जिसके अंदर आपने फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल चेक करना होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल चेक करना होता है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल चेक करना होता है। अब इस फीमेल के अंदर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन से 2 गुना ज्यादा होता है, आप इसे डायग्नोज कर सकते हो। लेकिन इसके साथ साथ आपने अल्ट्रासाउंड करना होता है। अल्ट्रासाउंड के अंदर जब आप करते हो तो आपको ओवरी के अंदर मल्टीपल सिस्ट नजर आती हैं, फ्लूइड फिल्ड कैविटी नजर आती हैं, इमैच्योर जो होती हैं वो ओम नजर आते हैं, जिसकी वजह से आपका जो डायग्नोज होता है वो 100% कंफर्म हो जाता है कि ये जो फीमेल है इसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है। अब देखें, अगर कोई भी ऐसी फीमेल जिसके साथ ये सारा कुछ हो रहा है या डॉक्टर ने उनको ये कह दिया है कि इसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, तो आप आगे आपको क्या करना चाहिए। जैसे कि उसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का कहा गया, आपने इसका इलाज करना है, तो आप इसका कैसे इलाज करोगे। जैसा कि मैंने पहले कहा कि इसके कॉज का प्रॉपर हमें पता नहीं होता कि ये हो क्यों रही है। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि ये आइडियोपैथिक कॉज है और ये एक तरह की हार्मोनल इम्बैलेंस हम देखते हैं, लेकिन ये हार्मोनल इम्बैलेंस क्यों होता है इसका प्रॉपर जो वजह है वो नहीं है, लेकिन हमने इसका ट्रीट करना है। तो ट्रीट आप कैसे करते हो, तो इसका जो सबसे मेन ट्रीटमेंट होता है वो होता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। इसका ट्रीटमेंट 70 to 80% फीमेल के अपने ही हाथ में होता है। अगर फीमेल इन सारी बातों पे अमल करती है तो वो 70 to 80% बिल्कुल ठीक हो सकती है। कौन सी ऐसी बातें जिस पे अमल करना है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के अंदर कौन सी तब्दीलियां लेके आनी है, इस फीमेल को चाहिए कि सबसे पहले तकरीबन 30 से 35 मिनट की रोजाना तौर पर इसने वॉक करनी ही करनी है। इसके साथ इसको चाहिए कि बर्गर, शवारमा, पिज्जा, बाहर के जितनी प्रोडक्ट्स हैं इन सबको बंद कर दे। जितनी भी ऐसी चीज़ जो बाहर से आती हैं, जो कि जना फैक्ट्री के अंदर बनती हैं, वो सारी की सारी बंद कर दें। जैसा कि बिस्कुट हो गया, जैसा कि आपके केक हो गए, जैसा कि इसके साथ साथ आप मिठाई की जो प्रोडक्ट्स होती हैं, स्वीट्स की जितनी प्रोडक्ट्स हैं, ये सारी की सारी इसको बंद करनी पड़ेंगी। बर्गर, शवारमा, पिज़्ज़ा जो है ये आपकी मुकम्मल तौर पर बंद करनी पड़ेगी। शुगर इनटेक जो है वो बिल्कुल ख़त्म करना पड़ेगा। इसके साथ आपकी जो फीमेल होगी उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मेंस्ट्रुअल रेगुलरिटी आना शुरू हो जाती है और इसका जो वजन है वो कम होना शुरू हो जाता है। चेहरे के ऊपर जो बाल हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं और ये फीमेल जो होती है वो नॉर्मल कंडीशन में आना शुरू हो सकती है। तो इसका जो मेन ट्रीटमेंट है, मेडिसिन से भी सबसे जो मेन ट्रीटमेंट है वो इसका यही है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। तो साथ आप और क्या करते होते हो, डॉक्टर्स के पास जाते हो, डॉक्टर्स आपको मोस्टली जो मेडिसिन जिधर से स्टार्ट लेते हैं वो ग्लूकोफेज की होती है। ग्लूकोफेज मतलब कि मेटफॉर्मिन होती है। ये मेडिसिन क्या काम करती है, ये हम मेडिसिन जो है वो शुगर के मरीजों को भी देते होते हैं, जो कि जनाब डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट करती होती है। फर्स्ट लाइन होती है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस के अंदर, जिनका वजन ज्यादा होता है उनके अंदर हम देते हैं। क्यों? क्योंकि ये वजन कम करती होती है। इसके साथ साथ अगर कोई फीमेल अपनी फर्टिलिटी चाहती हो, यानी कि वो फीमेल शादीशुदा और वो प्रेगनेंसी चाहती हो, तो इसके साथ हम जो मेडिसिन यूज़ करते हैं वो क्लोमिफिन करते होते हैं। फिर बाकी जो मेडिसिन होती हैं वो सिम्टम्स को रोकने के लिए करते हैं, जैसा फेशियल हेयर्स को रोकने के लिए, एक्नी को रोकने के लिए, आपके डिप्रेशन को रोकने के लिए, इन सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए भी हम मेडिकेशंस देते होते हैं। और इसके साथ अगर आप पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का ट्रीटमेंट नहीं करते विद लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन विद मेडिसिन, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जैसा कि फीमेल पूरी ज़िंदगी तक इनफर्टाइल रहती है, फीमेल कभी माँ नहीं बन सकती। और पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 60% जो फीमेल हैं उनके अंदर इनफर्टिलिटी की जो मेजर कॉज है वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और दूसरे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर इसी की तरह किसी टॉपिक पर अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो हम उसी टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने पेश होंगे।